ये तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसको ग्राउंड से बजना चाहिए। दूसरी चीज़ इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, यहाँ भी ग्राउंड से बजेगा और यहाँ भी ग्राउंड से बजेगा। तो इसका मतलब ये क्या करते हैं, मीटर को डायोड की मोड पे लगाने के बाद जैसे इसको यहाँ पे लगा दिए, एक पॉइंट ग्राउंड किए, इस पर GR चेक किए, GR मिलता है, आप चेक करते हैं कि कहाँ खराबी है, इसको भी बदल, जगह जगह 16 से 50 के बीच में कितना भी वोल्टेज। ये कैपेसिटर मान लो शॉर्ट हो गया, देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में। वीडियो तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे कि डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है किसी भी मोबाइल के अंदर, तो आप उसे रिपेयर करते हैं, नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप हर एक मोबाइल का डिस्प्ले लाइट सेक्शन बड़ी आसानी से रिपेयर करेंगे और हर एक पॉइंट इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो 12 दिसंबर का जो वॉच है ऑफलाइन का जो बैच है हमारा, वो कंप्लीट फुल हो चुका है, उसमें कोई जगह खाली नहीं है। आप आना चाहते हैं तो अपना 12 जनवरी फरवरी की बुकिंग करा सकते हैं। फीस हमारा 19,200 है, रहना खाना फ्री है। लेकिन कब तक आप दिसंबर में बुकिंग कराएंगे, दिसंबर के महीने में आप बुकिंग कराते हैं, जनवरी फरवरी की तो 19,200 लगेगा। लेकिन इसके दिसंबर के बाद बुक कराते हैं जनवरी के बाद, तो जो हमारा उस समय जो फीस होगा वो फीस आपको लगेगा सभी के लिए। जो दोनों नंबरों में से आप किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। ध्यान रखना, दिसंबर तक 19,200 फीस है। 2024 लगते फीस हमारा जो चेंज होगा, उस समय जो आप बुक कराएंगे वो फीस आपको पे करना है। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया है, आप यहाँ पे देखेंगे एक सर्किट मैंने बनाया है डिस्प्ले लाइट सेक्शन के ऊपर। अब इसको कैसे समझेंगे, तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे देख के कि बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन कुछ पॉइंट इसमें ऐसे होंगे जिनसे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको ना पता होने के कारण आप उन्हें रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसको कैसे जानेंगे, देखिए तो इसके लिए आपके पास में एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक मल्टीमीटर है हमारे पास। अब इसमें होता क्या है, जैसे आप डिस्प्ले यहाँ पे लगाते हैं, जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है इसके अंदर आप जब इसमें डिस्प्ले यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होता है, जब इस फोल्डर पर आप इस कनेक्टर को लगा देते हैं तो जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसके अंदर 3 पॉइंट, एक होता है कंट्रोल के लिए, एक होता है LED K के लिए, एक होता है LED A के लिए। अब इसके अंदर जैसे आप इस पर लगाते हैं तो डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपकी एक एक पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे लगाते हैं तो पहले आपको ये देखना है जो डिस्प्ले के पॉइंट जो साइड से जो आप देख रहे हैं सोल्ड होते हैं मदरबोर्ड पे, इसके अंदर 3 पॉइंट मिलेंगे। इन तीनों पॉइंटों पर GR है या नहीं, इतना चेक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ये पॉइंट है कहीं डैमेज तो नहीं है, कोई कार्बन, मिट्टी, डस्ट या कोई प्रिंट टेढ़ा तो नहीं है। यदि ऐसी कोई शिकायत है तो आप इसको बदलें। दूसरी चीज़, जब आप इस कनेक्टर को यहाँ पे लगाते हैं तो आप इस कनेक्टर को भी उल्टा करके देखेंगे कहीं ये कनेक्टर टेढ़ा तो नहीं है, बेसिक आप इतना चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मैं इस फोल्डर को जो है यहाँ से हटा देता हूँ, जिससे कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊँ। जैसे अब आपको GR इसमें चेक करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को आप यहाँ पर सेट करें, कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से समझा सकें। जो मल्टीमीटर है सबकी दुकान पे यही वाला होगा नॉर्मल, यदि और कोई भी मल्टीमीटर है तो आप डायोड की रेंज पर सेट करें। एक इसके अंदर जो 2 प्रोब है, इन दोनों प्रोबों में आप जो क्या करेंगे, जो लाल वाली पॉइंट आप इसको कहीं भी ग्राउंड करें, काली वाली प्रोब से एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे GR चेक करें। अब इसमें क्या होता है कि तीनों पॉइंटों पर GR आता है फिर भी डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है। किसके अंदर, जिस फ़ोन के अंदर ये IC आपको मिलती है, चाहे MI हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे Vivo हो, किसी फ़ोन के अंदर ये वाली IC मिलती है, डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है। तो आप कहाँ मिसिंग कर रहे हैं चेक करने में, रिपेयर करने में। तो यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने बताएं, इन तीनों पॉइंटों पर आप GR चेक करेंगे तो मिलेगा, लेकिन डिस्प्ले पर लाइट नहीं आएगी। आप जितना मर्जी IC को
बदल दें। इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आती है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो लाइन है जिसे कहते हैं हम फीडबैक की लाइन, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है फीडबैक की लाइन के अंदर इस आईसी के पास एक रेजिस्टेंस मिलती है जो कि ग्राउंड से डीप करती है। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है इसने यहाँ पे शॉर्टिंग रहती है इसके अंदर इस तरीके से। अब आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो सर्किट है इसका, जब ये यहाँ पे ग्राउंड हो चुकी है तो आप इसको चेक करेंगे मीटर से बजर मोड पे लगा के, तो ये भी पॉइंट ग्राउंड से बजेगा, प्लस आप इसको चेक करेंगे तो ये भी ग्राउंड बजेगा। यदि नहीं बजता है तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसमें GR आती है तो इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसको ग्राउंड से बजना चाहिए। दूसरी चीज़, इस कैपेसिटर को चेक करेंगे, यहाँ भी ग्राउंड से बजेगा और यहाँ भी ग्राउंड से बजेगा, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट होने पर इसका मतलब ये नहीं है कि लाइन शॉर्ट है, ये लाइन ठीक है, क्योंकि इसकी स्विचिंग के लिए इस रेजिस्टेंस के माध्यम से ये लाइन ग्राउंड की गई है। यदि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस वाली लाइन ख़राब हो जाती है, इसके अंदर यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे ख़राब हो जाती है तो क्या होगा, जैसे अब ये रेजिस्टेंस यहाँ से ख़राब हो जाती है, आप यहाँ से निकल जाती है, टूट जाती है, तो क्या होगा, ये लाइन यहाँ पे आप देखेंगे कि अलग हो चुकी है, ये लाइन इतना पार्ट इसका अलग हो चुका है अलग। अब इस पर आप GR चेक करेंगे, मल्टीमीटर को डायोड पे लगा के आप यहाँ पे जब GR चेक करेंगे तो आपको GR मिलेगा। इस साइड बीप चेक करेंगे तो ग्राउंड से बीप सुनने को मिलेगी। अब यहाँ पे GR आने का मतलब ये नहीं है लाइन ठीक है, ये ख़राब है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रेजिस्टेंस को लगाना है। यदि रेजिस्टेंस नहीं मिलती है तो आप इसको एक जंपर भी कर सकते हैं। एक फॉल्ट तो आपको इसमें इस तरीके से रिपेयर करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको आगे इसमें बताता हूँ, जैसे इतना आप चेक करेंगे। अब इस लाइन के अंदर क्या ख़राबी है क्या नहीं है वो मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको आप चेक करें और आप इसको रिपेयर करें। इसके बाद देखिए, एक तो ये लाइन हो गई, ये लाइन चेक करना है सब पे GR। दूसरी चीज़, बैटरी जो है इसके अंदर, यहाँ पे जो बैटरी है ये कितनी चार्ज होनी चाहिए, ये कम से कम इसके अंदर कम से कम 3.7 से 4.12 तक की सप्लाई आनी चाहिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद अब बैटरी लगाते कहाँ हैं, बैटरी कनेक्टर पे लगाते हैं। बैटरी कनेक्टर पर बैटरी लगाने के बाद ये सप्लाई सबसे पहले जाती है चार्जिंग आईसी में। चार्जिंग आईसी में जाने के बाद चार्जिंग आईसी से बनेगा यहाँ से, जिसे कहते हैं BPH। BPH का मतलब होता है बैटरी फेस। अब ये सप्लाई यहाँ पे बनती है। फेस का मतलब क्या होता है कि एक पॉजिटिव की लाइन जो कि हर सेक्शन को ऑन करने के लिए चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पे BPH बनेगा इतने वोल्टेज का, कितने का, 3.8, जितनी बैटरी चार्ज होगी इतने वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे बनती है। तो ये कहाँ जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस कॉइल के माध्यम से ये लाइन, जब BPH इसमें बन जाएगा तो आईसी के 2 पॉइंटों पर आप चेक करेंगे, इसमें 3.8 और 3.8, इन दोनों पॉइंटों पर आपको इतनी सप्लाई मिलनी चाहिए। इतनी सप्लाई इस पर मिलने का मतलब है कि हमारा जो BPH भी बन रहा है, प्लस जो डिस्प्ले लाइट सेक्शन में यहाँ पर जो बूस्ट कॉइल लगी है वो भी ठीक है। डायोड के प्लस पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 3.8 और डायोड के माइनस पर चेक करेंगे 3.8, मतलब कि जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना वोल्टेज यहाँ पर इन पॉइंटों पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इतने पॉइंटों पर आपको इतना वोल्टेज चेक करना है। यदि यहाँ पर कहीं भी वोल्टेज मिसिंग है तो आप चेक कर सकते हैं लाइन, जैसे मैंने आप बताई है, वहाँ पर आपको जंपर करना है। और कंपोनेंट ख़राब है तो आपको कंपोनेंट बदल देना है। डायोड जो है यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए इतना आप चेक किए, प्लस अब यहाँ पे इतना वोल्टेज मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ये लाइन ओके है और ये भी लाइन ठीक है। अब इसके अंदर एक लाइन बची है जिसे कहते हैं हम कंट्रोल, CTRL। कंट्रोल का मतलब होता है जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस होती है इसको कब कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब है कि पावर आईसी और CPU के माध्यम से डिस्प्ले को कब ऑन करना है, कितनी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, वो सारे ऑप्शन इस लाइन से हमको मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इस लाइन को इतना छोड़ देते हैं। आप क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे GR चेक करते हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आप GR चेक करते हैं मीटर को डायोड की मोड पे लगाने के बाद, जैसे इसको यहाँ पे लगा दिए, एक पॉइंट ग्राउंड किए, इस पर GR चेक किए, GR मिलता है। आप चेक करते हैं कि कहाँ ख़राबी है, इसको भी बदल, इसको भी बदल, जगह जगह हीट मार के या कंपोनेंट को तोड़कर और ख़राब कर लेते हैं। लेकिन आपको टेस्टिंग आनी चाहिए। अब इसके अंदर क्या है, जो कंट्रोल की जो लाइन है, ये जो कंट्रोल की लाइन है, ये लाइन हमारी यहाँ से कहाँ जाती है, PMIC के अंदर जाती है। अब PMIC के अंदर जाती है, प्लस इससे भी आती है। अब ये कैसे जाने की खराबी है कहाँ, तो इसके लिए आप इस IC को बाहर निकालें,
तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक। अब आप इसमें GR चेक करें। अब आप इसमें GR चेक करेंगे तो GR जो आएगा वो पावर IC का आएगा। तो इसका मतलब है कि पावर IC से यहाँ तक की सप्लाई पूरी ओके है। प्लस इतना चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो IC है, इस IC को मदरबोर्ड से बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद उल्टा करके इस IC के इस पॉइंट पर आपको GR चेक करना। यहाँ पे GR आता है तो ये भी IC ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हो सकता है ये IC प्रॉपर मदरबोर्ड में सोल्ड ना हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। तो कहने का मतलब है एक लाइन यहाँ से पावर IC में जाएगा और एक लाइन यहाँ से डिस्प्ले कनेक्टर पर जाएगा। लाइन एक है, ये दो जगह जा रहा है, दो जगह से जुड़ा है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देना। डिस्प्ले पर लाइट ना आने का कारण होता है इस लाइन को आप चेक नहीं कर पाते, प्लस इस लाइन को आप चेक नहीं कर पाते। इन दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम बनती है। इस लाइन पर जब आप वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। इस लाइन पर क्या होगा, अभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब फ़ोन ऑन होता है तो डायोड के माइनस पर जो आप वोल्टेज ये देख रहे हैं, तो इसकी जगह आपको क्या वोल्टेज मिलेंगे, यहाँ पे 16 से 50 के बीच में कितना भी वोल्टेज मिल सकता है इस पे। ठीक है, इतना आप चेक कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आगे की हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें थोड़ी सी और आगे बात समझते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे इतना आपकी समझ में आ गया होगा। यदि कोई पॉइंट आपको मिस लग रहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा, तो आप वीडियो को रोकें और एक बार पीछे जाके देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है। अब जैसे आप देख रहे हैं BPS पावर लाइन यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इसमें जो वोल्टेज है इनको हटा देता हूँ, जिससे कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो नॉर्मल तरीके से यहाँ पर समझते हैं इसकी प्रॉब्लमों को, और आपको कोई समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक के देखें। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, एक कैपेसिटर है, ये इधर से ग्राउंड है। अब ये कैपेसिटर मान लो शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, और मल्टीमीटर आप लगा दिए हैं बजर मोड पे। एक पॉइंट आप इसका ग्राउंड करें और आप इस लाइन में चेक करेंगे तो ये दोनों तरफ से बीप करेगा। इस लाइन के अंदर दोनों तरफ से बीप करेगा, लेकिन आप बैटरी के प्लस पे इस पॉइंट को यहाँ से उठा के बैटरी के प्लस पे चेक करेंगे तो कोई भी बीप साउंड आपको ग्राउंड से देखने को नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसमें बैटरी या DC लगाएंगे, बैटरी या DC लगाने के बाद ये BPS वाली सप्लाई जो हमारी यहाँ से होती हुई और इस पे जाएगी, और डायोड के माइनस से जब इस पर जाना चाहिए, लेकिन डायोड के माइनस पे ना जाने की वजह से ये लाइन इस कैपेसिटर के माध्यम से ग्राउंड होकर यहीं घूमती रहेगी। तो क्या होगा, यहाँ पर हीटिंग होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रोजिन लगाना है। ये आप उंगली से भी चेक कर सकते हैं, ये अच्छा है। आप रोजिन लगाएं और DC लगा दें और चेक करेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट किससे शॉर्टिंग हटती है, ये रोजिन हटता है। तो जिस कंपोनेंट से रोजिन हटेगा वो कंपोनेंट आपको हटाना है। तो शॉर्टिंग करने का कारण सिर्फ ये पैरेलल का कंपोनेंट है, इसी से यहाँ पे शॉर्टिंग बनेगी। तो जैसा मैंने बताया DC से शॉर्टिंग इसमें आएगा, मीटर से कोई शॉर्टिंग नहीं मिलेगा। लेकिन मीटर से कहाँ पर शॉर्टिंग मिलेगी आपको, मीटर से शॉर्टिंग मिलेगी इस पॉइंट पर चेक करने पर। बैटरी के प्लस पर चेक करेंगे तो कोई शॉर्टिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे हर एक पॉइंट मैंने आपको बताया। प्लस इसमें ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसके दोनों पॉइंट हैं, ये दोनों ग्राउंड होने चाहिए। एक डायरेक्ट ग्राउंड है, एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड है। तो यहाँ पे लाइन चेक करनी है क्या कैपेसिटर है या नहीं, क्योंकि इसका जितना भी ओवरलोड होगा, जितना इसका फालतू का जो हीटिंग होगा एम्पियर, वो कैपेसिटर के माध्यम से ग्राउंड में जाएगा, जिससे कि डिस्प्ले लाइट IC हमारी हीट ना हो। प्लस इसके साथ ये भी जो है, ये हमारा जो फिल्टर के लिए लगा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान से आपको समझना है। एक ये लाइन समझना है, एक ये लाइन समझना है। ये तो नॉर्मल लाइन है, मैंने और भी वीडियो में बता रखी है। तो इन लाइनों को आपको अच्छे से समझना है, देखना है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको हर एक पॉइंट समझाने की, अच्छे से दिखाने की, बताने की। लेकिन हो सकता है शायद आपको एक बार में समझ में ना आए, तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो 1-2 बार आप देखेंगे। और मदरबोर्ड लीजिए, कोई भी ले सकते हैं एंड्रॉयड का, जिसके अंदर ये IC मिलती है इस तरीके से 6 लेग की छोटी वाली। चाहे नया फ़ोन हो चाहे पुराना हो, तो आपकी समझ में आ जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ डाउट है या किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके हमें मैसेज डाल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।